नमस्कार, मैं पवन शुक्ला आप लोगों का फिर स्वागत करता हूं। 20 सालों का तजुर्बा लगातार आप लोगों को वीडियोस के माध्यम से देता जा रहा हूं। इस चैनल को आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए ताकि और लोगों का भी कुछ भला हो सके। आज के वीडियो में मैं बताऊंगा, पिछली वीडियोस में आपने देखा कि इज़ आर एम वाज वर में जो बच्चे पहले 2 या 3 शब्दों में सबसे ज़्यादा गलतियाँ करते हैं उसको कैसे दूर करते हैं। छोटी सी वीडियो लेकिन काम की वीडियो, लास्ट तक देखिएगा। तो आज हम बात करेंगे वॉज वर की, जिसका मतलब होता था, थी। तो देखिए, आप जैसा कि जानते हैं कि किसी भी वर्ब से, जैसे वॉज वर वर्ब कहलाता है, इज़ आर एम, वॉज वर, हैज़, हैव, हैड, डू, डज, डिड। तो किसी भी वर्ब से हम सिंपल, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव यानी सवाल और WH क्वेश्चन यानी सवाल, ये 4 प्रकार के वाक्य हमें बनाने आने ही चाहिए। अब होता क्या है, पहले 2 शब्दों में बच्चे सबसे ज़्यादा गलतियाँ कर देते हैं। तो अगर आपने पहले 2 शब्दों में अगर गलतियां कर दी तो पूरा सेंटेंस गलत हो जाएगा। कैसे, आप एग्जांपल देखिए। मान लीजिए मुझे लिखना आई वॉज ए डॉक्टर। अब मैंने आई वॉज की जगह वॉज आई कर दिया, यानी आगे पीछे कर दिया। पहली गलती तो ये होगी कि मैंने आगे या पीछे कर दिया। जैसे आई वॉज को मैंने वॉज पहले लिख दी, तो ये सेंटेंस शुरू में ही गलत हो जाएगा। बच्चे इन चीज़ों को ध्यान नहीं देते, इन्हें शब्दों का क्रम कहते हैं हम। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि इस पूरे लेसन को समझने के बाद आप कोई भी गलती नहीं करेंगे। तो पहले 2 शब्द हम देखते हैं जहाँ पे गलतियाँ नहीं होंगी। तो इन 2 शब्दों में कौन कौन से शब्द काम आएंगे हमारे, मैं आपको बता दूं। वॉज वर की बात चल रही है तो वॉज वर काम आएगा आपके, जिसका मतलब है था, थी। और इसको मैं आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, दिस, दैट के साथ यूज़ करके आपको मैं दिखा रहा हूँ। तो पहले 2 शब्द हम देखते हैं, फिर 3 शब्दों की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि सारी गलतियाँ पहले 2 या 3 शब्दों में ही होती हैं। तो देखिए, इनका जोड़ा भी साथ में चल रहा है। आई वॉज सिंपल है, वॉज आई सवाल हो जाता है। देखिए कितना फ़र्क आ गया। ही वॉज सिंपल, वॉज ही सवाल। शी वॉज सिंपल, वॉज शी सवाल। इट वॉज से सिंपल बनेगा, लेकिन वॉज लगा दिया, वॉज इट तो सवाल। इट वॉज से सिंपल है। दिस वॉज से सिंपल, वॉज दिस से सवाल। दैट वॉज से सिंपल सेंटेंस बनेगा, वॉज दैट से सवाल बनेगा। दीज वर सिंपल, वर दीज सवाल। दोज वर सिंपल, वर दिस सवाल। सवाल के देखिए हर कहीं क्वेश्चन मार्क लगा हुआ, आप देख सकते हैं जहाँ कहीं सवाल है। ये क्वेश्चन मार्क आपको भी लगाना ही चाहिए हमेशा। सिंपल सेंटेंसेस में फुल स्टॉप होता है और क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस में लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह होता है, यानी क्वेश्चन मार्क जिसे कहते हैं। देयर वॉज देयर। अब आपने देखा, अब इसको मैंने ऐसे ही नहीं लिख दिया कि किसी के साथ कुछ भी लिख दिया। जिसके साथ भी, जिस सब्जेक्ट के साथ जो वर्ब यूज़ होता है, इसके ऊपर मैंने काफ़ी डिटेल में वीडियो बना रखी है, आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि यहाँ मेरा मानना ये, इस वीडियो में मैं आपको वो बातें बताने जा रहा हूँ जो कि पहले 2 शब्दों में हमारी गलतियाँ नहीं होनी चाहिए। 2 तरह की गलतियाँ नहीं होनी चाहिए हमारी। क्या क्या 2 तरह की नहीं होनी चाहिए, वो मैं आपको बता रहा हूँ कि 2 तरह की क्या गलतियाँ जिसे हम अवॉइड कर सकते हैं यहाँ पे। तब तक वीडियो को यहाँ देख के और यहाँ रोक के आप देख सकते हैं एक साथ। यहाँ पर आप देखें, जैसे मैंने आई वॉज लिखा, जो वर्ब जिस सब्जेक्ट के साथ सूट करता है उसी के साथ, जो नियम है उसी के साथ लिखेंगे आप। देखिए यहाँ पे जितने सिंगुलर हैं सबके साथ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, यानी एक वचन शब्द के साथ एक वचन वर्ब लिया है। यहाँ पे वॉज को एक वचन माना जाता है और वर्ब को बहुवचन माना जाता है। ऐसे ही आप जितने भी वर्ब देखेंगे, जैसे इज़, आर, एम, अगर ये 3 वर्ब लेते हैं तो इज़ एक वचन है और एम भी एक के साथ ही यूज़ होता है। अब कई लोग इसमें कानून बताते हैं कि जी आई प्लूरल है कि सिंगुलर है, एम प्लूरल है या सिंगुलर है। फ़िलहाल वो आगे की बातें हैं, लेकिन अभी हमें इतना जानना है कि इसको एक वचन ही मानेंगे। तो आप कहीं भी जाएंगे तो वॉज वर हो गया, एक परिवार है। इज़ आर एम हो गया, एक परिवार है। हैज़ हैव हैड हो गया, एक परिवार है। तो उस परिवार में हमारे सब्जेक्ट जो है फिक्स होते हैं, जैसे आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, दिस, दैट, ये सब फिक्स होते हैं।
अब जब ये फिक्स होते हैं तो इन्हीं के साथ इनका जोड़ा किसके साथ बनता है, वर्ब के साथ। जैसे सब्जेक्ट तो सेम रहेंगे, आई वी दे, ही शी इट दे, इनके साथ इज आर एम में 3 टुकड़ों में बढ़ जाएगा, वॉज वर में 2 टुकड़ों में सब्जेक्ट बढ़ जाएंगे, हैज़ हैव हैड में 3 टुकड़ों में बढ़ जाएंगे, इस तरह से। तो ये जैसे मैंने बताया, देखिए अगर मैं आई वॉज लिख रहा हूँ, 2 तरह से गलतियाँ होती हैं जो मैं आपको बता रहा था। पहला, जब भी आप किसी सेंटेंस को बनाते हैं, नंबर 1, जैसे मुझे लिखना आई वॉज है लेकिन मैं लिख वॉज आई रहा हूँ, तो ये गलत माना जाएगा। अब मान लीजिए लिखना मुझे जो है पहले आई है फिर वॉज है, और उसको मैं लिख रहा हूँ पहले वॉज फिर आई, तो ये गलत माना जाएगा। दूसरी गलती ये कि आई के साथ अगर वॉज आता है तो आपने वर लगाया तो गलती हो जाएगी, ठीक है। आप आई के साथ वर्ब इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि इसका नियम है कि आई वी यू दे ही शी इट के साथ कौन कौन सा वर्ब लगेगा, उस हिसाब से नियम है, तो नियम के हिसाब से कहानी चलती है। तो ये भी मैंने नियम से ही लिखा हुआ है। हाँ, पहले इसमें 2 चीज़ें आप देख रहे हैं। पहली बात, ये नियम से इनके जोड़े बने हुए हैं। दूसरा, आप ये सीख रहे हैं इसमें कि एक भी शब्द अगर आगे पीछे हो गया तो पूरा वाक्य आगे चाहे आप पूरा सही लिखें वो गलत माना जाएगा। तो ये थे 2 शब्दों के वाक्य। पहले 2 शब्दों में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम 3 शब्दों का वाक्य देखते हैं। 3 शब्दों के वाक्य कई तरीके से हो सकते हैं। उसमें कौन कौन से शब्द यूज़ होंगे वो मैं अभी आगे बताऊंगा आपको। जब जैसे ही आपने 2 लिखे, इसके बाद तीसरा बनाने के लिए आपको ए, एन, द या नॉट लगाना पड़ेगा, या फिर माई, आवर, योर, हिज, हर, देयर, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ए एन द या नॉट लगेगा, या तो माई, आवर, योर, हिज, हर, इनमें से कोई एक शब्द लगेगा, तभी जाकर जो है ये वाक्य बनेंगे। अब आइए आगे देखते हैं। जैसे ये 3 शब्द जब हम नेगेटिव बनाते हैं तो 3 शब्द पक्का है। जैसे आई वॉज नॉट, इसी से सवाल बनाना है तो वॉज आई नॉट, ही वॉज नॉट, वॉज ही नॉट, वॉज ही नॉट से सवाल बन रहा है। नीचे जो रेड पेन से लिखा है वो सारे सवाल हैं। शी वॉज नॉट से सिंपल है, वॉज शी नॉट सवाल है। इट वॉज नॉट, वॉज इट नॉट, दिस वॉज नॉट, वॉज दिस नॉट सवाल है। दैट वॉज नॉट, वॉज दैट नॉट सवाल है। दीज वर नॉट सिंपल है, वर दीज नॉट सवाल है। जैसे क्या वो टीचर नहीं थी, तो इसका हो जाएगा वॉज शी नॉट ए टीचर, तो नॉट फिर भी तीसरे पे आएगा। सिंपल में अगर आप देखें तो भी नॉट तीसरे नंबर पे आ रहा है। ऊपर से सभी में देखें, सवाल में ऊपर वाले सिंपल में भी नॉट तीसरे नंबर पे आ रहा है और नीचे वाले में भी नॉट तीसरे नंबर पे आ रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि पहले 2 जो शब्द हैं आई वॉज और वॉज आई, इसकी जानकारी मैंने आपको दे रखी कि पहले 2 शब्द तो यही होंगे। बस एक एक्सेप्शन है इसका, एक अपवाद है कि जब WH वाले क्वेश्चन बनेंगे, कब, क्यों, कहाँ, कैसे और ये सारे जो शब्द बनेंगे तो ये इससे भी पहले आ जाएंगे। वो मैं आगे इसी वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तो देखेंगे अंत तक तो आपको समझ में आएगा। उसके बाद आप देख सकते हैं दोज वर नॉट, वर दोज नॉट, देयर वॉज नॉट, वॉज देयर नॉट। तो पिछली सारी वीडियोस में से मैंने आपको वॉज वर के तो यूज़ बता रखे हैं। मैंने आपको ये भी बता रखा है कि इट का यूज़ कैसे होता है, दिस और दैट का मतलब क्या होता है, ठीक है। और दिस और दैट, दीज, दोस्त कौन से वर्ब्स के साथ यूज़ होते हैं, सिंगुलर होते हैं या प्लूरल होते हैं, ये मैंने आपको पिछली काफ़ी सारी वीडियोस में बता रखा है। आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। इस वीडियो में हमने देखा कि पहले 2 शब्दों में हमेशा ऐसे ही लिखा जाएगा, यानी वर्ब दूसरे नंबर पे आएगा तो सिंपल है, यानी सब्जेक्ट पहले और वर्ब बाद में तो सिंपल है, और वर्ब पहले और सब्जेक्ट बाद में तो क्वेश्चन बन जाता है। उसके आगे आपने देखा कि पहले 3 शब्द में नॉट, चाहे वो सिंपल बना रहे हैं आप तो भी नॉट तीसरे नंबर पे आएगा, और चाहे आप क्वेश्चन बना रहे हैं तो भी नॉट तीसरे नंबर पे आएगा। तो इनको हमने देखा। वीडियो को आप रोक रोक के अलग अलग तरीके से देख सकते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। आइए हम आगे बढ़ते हैं। अब 3 शब्द का दूसरा तरीका देखिए। 3 शब्द के कई तरह के और वाक्य बनते हैं। इसमें से आपको ये दिख रहा है 1, 2, 3, 4, ये 4 ग्रुप मैंने शब्दों के दे रखे हैं। पहले ग्रुप में आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, दिस, दैट, दीज, दोस। दूसरे ग्रुप में माई, मेरा, आवर, हमारा, योर, तुम्हारा या आपका, हिज, उसका, हर, उसका, लड़की के लिए, देयर मतलब उनका, ये, ठीक है। ए एंड द तीसरा ग्रुप है, और चौथा है वॉज वर का। अब जब भी हम तीसरा लिखेंगे, कोई भी जैसे ही तीसरा शब्द लिखेंगे, इन चारों में से आपको एक शब्द लिखना ही होगा। ऊपर का तो सब्जेक्ट हो गया,
तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ये जो माई आवर योर है, ये भी आप देखेंगे कि शुरू में इसके बारे में हमें जानने की जरूरत है, वाक्य में कहाँ और कैसे यूज़ होगा। इसका देखिए उदाहरण, जैसे ये उदाहरण देखिए, आई वॉज हिज टीचर, मैं उसका टीचर था। तो हिज कहाँ आया? तीसरे नंबर पे। अगर यहाँ नॉट आ जाता तो नॉट तो हमेशा ही तीसरे नंबर पे रहता है, यहाँ नॉट नहीं है इसलिए हिज को तीसरा नंबर दिया गया। अब मान लीजिए माई ब्रदर वॉस, अब देखिए इसमें माई पहले नंबर पे आ गया, क्यों? क्योंकि माई ब्रदर यहाँ पे सब्जेक्ट है। पहले मैं यही बात कर रहा हूँ कि मेरा भाई एक डॉक्टर था, तो माई ब्रदर वॉस डॉक्टर। अब आप देख रहे हैं यहाँ माई की फैमिली में से हिज तीसरे नंबर पे आया, लेकिन ज़रूरत पड़ने पे पहले नंबर पे आ गया। वॉज माई ब्रदर ए डॉक्टर, क्या मेरा भाई एक डॉक्टर था? तो पहले वॉज लगाए क्योंकि क्वेश्चन है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट क्या है? माई ब्रदर, यानी मेरे भाई की बात हो रही है तो वही सब्जेक्ट होगा। तो आपको माई ब्रदर ही लिखना पड़ेगा, आप ब्रदर माई नहीं लिख सकते। अब इससे जब आपने WH का क्वेश्चन बनाया तो देखिए वेयर, वेयर मतलब कहाँ, तो जो WH के शब्द बनते हैं तब ये 4 शब्दों का हो जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो 4 शब्दों का वाक्य मैं अभी आपको दिखाऊंगा, तो आप तब तक इसे देखिए और यहाँ वीडियो को रोक के देखिए कि इसमें क्या समझा रखा है। वेयर वॉज माई ब्रदर। अब देखिए इसमें क्रम की ही सबसे बड़ी दिक्कत है। अब देखिए आई वी यू दे माई आवर योर हिज हर, ये तो इज़ आर एम, पहले जो 2 लाइनें लिखी हैं तो इज़ आर एम के साथ, वॉज वर के साथ, हैज़ हैव हैड के साथ, पूरी इंग्लिश में ये कभी नहीं बदलते, हमेशा यूज़ होंगे ए एंड द। बस इसमें चौथा नंबर है वॉज वर का, क्योंकि हम वॉज वर की बात कर रहे हैं। इसकी जगह आप इज़ आर एम भी लेंगे तो भी यही बात होगी कि आई वॉज हिज टीचर, तो ये हो जाएगा आई एम हिज टीचर। माई ब्रदर वॉज हिज टीचर या वॉज ए टीचर, तो मैं कहूँगा माई ब्रदर इज़ ए टीचर। ठीक है, तो शब्द का क्रम वही रहेगा। हिंदी से हमें कंफ्यूज नहीं होना, हिंदी में कुछ और लिखा होता है, हमें इंग्लिश का कुछ और शब्द क्रम देखना होता है। अब जैसे ये वेयर वॉज माई ब्रदर, अगर आप इसकी इंग्लिश देखें तो इसमें शब्दों के क्रम का जो नियम होता है, इसकी काफ़ी सारी वीडियोस मैंने बना रखी हैं, आप उसमें देख सकते हैं। तो अगर मैं इसको लिख के दिखाऊं आपको, वेयर वॉज माई ब्रदर में देखिए पहले वेयर आया है मतलब कहाँ, फिर वॉज आया है था, फिर माई मेरा, फिर ब्रदर। अब इसको अगर मैं हिंदी में लिखूं, अभी आप देख रहे हैं ना, ये सही हिंदी है, मेरा भाई कहाँ था। इसकी जगह मैं अगर इंग्लिश जो ऊपर सेंटेंस लिखा अगर उसके हिसाब से मैं लिखूं, अगर आप देखें मेरा भाई कहाँ था, हम ऐसे ही बोलते हैं और ऐसे ही लिखते हैं। अगर मैं ऊपर वाले शब्द क्रम के हिसाब से हिंदी लिखूं तो वेयर का मतलब हो गया कहाँ, वास का मतलब हो गया था, वाई का मतलब हो गया मेरा, ब्रदर का मतलब भाई, कहाँ था मेरा भाई। तो ये शब्द अब हिंदी का वाक्य नहीं बना, ऊपर वाला तो बना इसलिए मैंने गलत लगा दिया, नीचे वाला गलत है, ऊपर वाला सही है, क्योंकि हिंदी का अपना एक शब्द क्रम है। ऐसे ही जब आप लिखेंगे इंग्लिश में तो सबसे पहले WH का आएगा, फिर वर्ब आएगा जो कि ऊपर बना हुआ है, आप देख सकते हैं पहले। अच्छा, अब वेयर या WH की कोई भी फैमिली होती है जो इसके बाद में बताने जा रहा हूं, वो इन्हीं से पहले यूज होती है, यानी वॉस के पहले। एक और उदाहरण देखते हैं, माई ब्रदर वॉस ए टीचर, देख रहे हैं आप, इसमें माई शब्द पहले आया, माई ब्रदर मेरा भाई वॉस ए टीचर। वॉज योर ब्रदर ए टीचर, इसमें बच्चे बहुत जल्दी कंफ्यूज हो जाते हैं कि मान लीजिए क्या आपका भाई एक टीचर था, तो सबसे पहले देखिए सब्जेक्ट आया वॉस, फिर आया योर ब्रदर, मतलब वॉज का मतलब हो गया था भी होता है और शुरू में लग जाए तो क्या भी होता है, इसके लिए अलग वीडियो देखनी पड़ेगी। वॉज योर ब्रदर ए टीचर, क्या आपका भाई, योर ब्रदर। अब बच्चे यहाँ पे गलती कर देते हैं कि वॉज के बाद कौन सा वर्ड लिखें, क्योंकि हिंदी में तो कुछ और दिया हुआ, इंग्लिश में कुछ और, तो यही आपको वर्ड ऑर्डर में गलतियाँ करते हैं आप, शब्द के क्रम में गलतियाँ करते हैं, तो ये नहीं करनी है। तो आपने देखा तीसरे नंबर का जो शब्द है वो इनमें से कोई एक ज़रूर मिलेगा, माई, आवर, योर, हिज, हर, देयर,
या शुरू में भी लग सकता है, जैसे माई शुरू में भी लगेगा, लेकिन उसके साथ माई मतलब मेरा, मेरा भाई, मेरे पापा, कुछ ना कुछ तो साथ में होगा। फिर ए एंड द भी आता है, जैसे आई वॉज ए टीचर, तो ए भी तीसरे नंबर पे आ गया। तो पहले 3 शब्द ये हो गए। अब आइए आखिरी देखें 4 शब्दों का कमाल। WH क्वेश्चंस किसे कहते हैं वो आप देख सकते हैं। जैसे WH से बना WHO हु, WHERE वेयर, WHICH विच, WHAT वॉट, WHEN व्हेन, WHY वाई, ये WH क्वेश्चन कहे जाते हैं। इनके साथ कौन कौन से शब्द हैं देखिए, नो, नॉट, ये देख रहे हैं आप। पहले तो वॉज वर, सबसे पहले तो ये सारे शब्द आगे जो मैंने WH के कहा, ये पूरी इंग्लिश में सेम रहते हैं। जहाँ वॉज वर लिखा है यहाँ इज आर एम भी हो सकता है, हैज़ हैव हैड भी हो सकता है, डू डज भी वो चेंज होता रहेगा। और तीसरे नंबर का जो परिवार है वो देखिए, आई वी यू दे ही शी इट दिस दैट दीज दोस्त, ये सब्जेक्ट कहलाते हैं। ये पूरी इंग्लिश में हमेशा एक रहते हैं, ये नहीं बदलते। माई, आवर, योर, हिज, हर, देयर, ये भी नहीं बदलते। इनकी हिंदी आपको पता होनी चाहिए। ए एंड द मतलब एक, नो, नॉट मतलब नहीं। तो आप ये WH के जरा देखिए, 3 शब्दों का भी ये क्वेश्चन बन सकता है। वो कौन था, हु वॉज ही, तो सबसे पहले WH, फिर वर्ब, फिर ये। तो वेयर वॉज माई टीचर, मेरा टीचर कहाँ था। अब मेरा टीचर कहाँ था, हिंदी में देखिए मेरा टीचर, ये पहले ऐसा लग रहा है माई टीचर मुझे पहले लगाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। इंग्लिश का जो शब्द क्रम का नियम है उसके हिसाब से सबसे पहले WH वर्ड लगाना चाहिए, तब इज आर एम वॉज वर यानी जो भी वर्ब होगा वो लगाना चाहिए, फिर उसके बाद बाकी चीज़ें। हु वॉज नॉट एब्सेंट, इसमें भी नॉट देखिए तीसरे नंबर पर है। तो इसी तरह से जब आप हिंदी की इंग्लिश बनाते हैं तो ये 6 शब्दों से हर प्रकार के वाक्य बनते हैं। यानी 6 कौन से हैं, ये रहे 6, 1 2 3 4 5 6, इन 6 से हर प्रकार के वाक्य बनते हैं। इसमें आप देख रहे हैं, बस आपको ये सीखना है कि शब्दों को कहाँ और कैसे इस्तेमाल करना है, ये सारी चीज़ें देखनी है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि WH से भी 3 का बनता है, WH से 4 का भी बनता है। तो आज मैंने इस वीडियो में आप लोगों को बताया कि मैंने आपको बताया कि पहले 2 शब्दों में कोई गलती नहीं होनी चाहिए, बाद में वो जैसा भी गलत सही सवाल होगा तो बात किया। तो पहले 2 में कभी गलती मत करें, क्योंकि ज़रा सा भी आपने शब्द आगे पीछे किया तो सिंपल से क्वेश्चन हो जाएगा, या क्वेश्चन से सिंपल हो जाएगा। दूसरा ये तीसरे नंबर पे हमेशा नॉट आता है, ठीक है। अब जैसे वो मेरा टीचर नहीं था, ही वॉज नॉट माई टीचर, तो नॉट आ गया। अगर नॉट नहीं आया होता तो मान लीजिए वाक्य होता वह मेरा टीचर था, तो ही वॉज माई टीचर, तो नॉट की जगह माई लग गया होता। तो पहले 2 या फिर पहले 3 शब्द बहुत ज़रूरी होते हैं। WH में भी आपने देखा पहले 3 शब्द बहुत ज़रूरी होते हैं। ये देखिए इस क्वेश्चन में पहले 3 शब्द में जरा सा भी आपने इधर उधर किया तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि बहुत तरीके से आप लोगों को ये मैंने अपनी पूरी मेहनत की है समझाने में। अगर आप लोग वीडियो को रोक रोक के देखेंगे, बार बार आगे पीछे करके देखेंगे, तो आप कभी गलतियाँ नहीं करेंगे। ये फॉर्मूला पूरी इंग्लिश में काम आता है, सिर्फ वॉज वर की बात नहीं है, तो आप गलतियाँ कम करेंगे। बाकी सारी वीडियोस भी देखिए, अपने सभी फ्रेंड्स को व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए ताकि वो लोग हमसे जुड़ सकें, इन वीडियोस को देख सकें। आज ऐसे लाखों करोड़ों लोग हैं जिन्हें ऐसी वीडियोस की आवश्यकता है कि आसान भाषा में, उनकी अपनी भाषा में, भारत की भाषा में उन्हें कोई समझा सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।